अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं। मैं काशिफ़ खान इस वक्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ जी। और आज हम अगेन गोल्ड के ऊपर जो हमारी लास्ट वीक का जो एनालिसिस था उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कुछ पॉइंट उसमें मद्देनज़र रखेंगे। जो लास्ट मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया था जो लास्ट मैंने आप लोगों को एक प्रिडिक्शन दी थी, तो उस प्रिडिक्शन के हवाले से गोल्ड हमें कहाँ तक हमने उसे बाई किया, कहाँ तक हमने उसे सेल किया जी, और कहाँ तक हम गोल्ड से जो है ना प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि रिसेंट जो हमारा ये वीक था, तो इस वीक में हम इस तरह समझें जी कि ज़ीरो ज़ीरो पे ही रहे हुए हैं। मतलब है कि राउंड अबाउट 5 पिप्स की हमने ट्रेड किया है। अपने अकाउंट्स पे मैंने कुछ ट्रेड्स की थी, लेकिन वो ज़्यादा ट्रेड्स मैं ना कर सका क्योंकि रिसेंटली आज ही मैं वापस आया हूँ अपने सेटअप पे। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा मतलब है कि जो ट्रेड्स हैं उसके हवाले से बता दूँ। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है मेरे भाई कि जब भी आप वॉइस सुन लिया करें या कोई भी चीज़ देख लिया करें, जस्ट रिएक्ट कर दिया करें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो मैं सारा दिन बोलता रहता हूँ, सारा दिन रिकॉर्ड करता रहता हूँ, वो जस्ट आप लोगों के लिए हैं। बाकी जो हमारे वीआईपी वाले दोस्त हैं तो उन लोगों को भी वो कर रहे होते हैं जी, उनके भी रिस्पांस दे रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि आप सब लोगों को टाइम पे अच्छा रिस्पांस जो है ना हमसे मिले। तो यही जस्ट एक हमारी वो रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि कोशिश किया करें कि हर चीज़ जो है ना जब आप सुन लिया करें। बड़ी वीडियो वो हो जाती है, मुझसे गलती होती है ये कि वॉइसें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो मेरे ख़्याल में आप लोग वो नहीं सुनते। तो उस हवाले से फिर जो है ना आई थिंक आप लोग जो है ना मे बी डिसहार्ट हो जाएं कि यार इतनी बड़ी बड़ी वॉइसें जो है ना हम क्यों सुनने। तो ये कोशिश किया करें कि मेरे भाई सुन लिया करें, उसमें आपका ही फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम जो मैंने लास्ट आप लोगों को प्रिडिक्शन दी थी, वो प्रिडिक्शन थी गोल्ड की जी 27 सितंबर को, तकरीबन 2 दिन पहले ही दी थी। और उसमें मैंने आप लोगों को 2 जोन बताए थे। जो 2 जोन थे उनमें आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि अगर इस जोन को ब्रेक करता है, अगर इस जोन में हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन मिलती है, अच्छी कोई रिजेक्शन मिलती है प्राइस में, देन हम बाइंग ट्रेड्स पुट करेंगे। सिग्नल मैंने आप लोगों को 1-2 दिया था। हमारे 3 इस वीक के 3 जो है ना हमारे एसएल हुए हैं, जिसमें उसके बाद हमने उसे कवर कर लिया। 110 पिप का टोटल प्रॉफिट बन रहा था। तो 3 सेटअप जो हमारे विन थे, टोटल 6 सेटअप थे, तो 105 पिप्स हमने लॉस किया, जस्ट 5 पिप पॉजिटिव में। तो चलते हैं इस वक्त देखते हैं जी कि जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वीडियो दी थी सेम टू सेम वहीं इसमें चीज़ें ऐड हैं। जस्ट ये मैंने अभी एक नए इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहा था, ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि ये जो है ना मैंने डे के टाइम फ्रेम पे किया था। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले तो प्रीवियस जो मेरी एनालिसिस था उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आप लोगों को जो 2 चीज़ें दी थी, शायद आप लोगों को याद हो। एक तो मैंने कहा था कि मार्केट थी आई थिंक उस वक्त इस जोन में क्या कर रही थी, सर्कुलेट कर रही थी। मुझे याद है ये वाली आई थिंक कैंडल थी, ये वाली। मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर H1 क्लोज़ होता है, हमेशा याद रखें जब भी मैं आपको बताता हूँ तो ये चीज़ें मैं ज़रूर आप लोगों को माइंड करवाता हूँ कि जब H1 क्लोज़ होता है उसमें प्राइस में क्या होता है जी, थोड़ा सा हमें फॉल मिलता है। जब फॉल मिलता है उसके बाद जो है ना हम फाइंड करते हैं जी कि क्या आया ये क्लियर मतलब है कि इसे हम कह सकते हैं जी कि ये ब्रेकआउट है या जस्ट ये फेक ब्रेकआउट है। इसके लिए मैं आप लोगों को अक्सर ये देखें, मैंने एंट्रीज़ की भी आप लोगों को समझाई हुई थी चीज़ें, शायद आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा गौर से नहीं देखा। तो चलो खैर मैं आपको दोबारा भी चीज़ें समझा देता हूँ। बाकी अगर जो हमारे वीआईपी में ज्वाइन थे और अगर उनका कोई भी कंसर्न हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर गाइडलाइन दूंगा। तो जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोस्तों के सवालात आ रहे हैं, हमेशा ये ऐसा ही नहीं होता कि आप
अप्रिसिएशन ही मिलती रहती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब है कि इंसान को जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए जो है ना कुछ हार्श वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो वो भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस में अप एंड डाउन चलता रहता है। तो अच्छा, सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे रोटेट कर रही थी तो मैंने आप लोगों को 2 जोन बताए थे। फर्स्ट जोन ये था, सेकंड जो जोन था वो मेरा ये था। अब फर्स्ट जोन में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके H1 इसके ऊपर क्लोज़ करते, आई थिंक ये वाली कैंडल थी, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है, H1 की बात की थी, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट वेट करेंगे। जितनी मार्केट ने, ये देखें, ये मैंने आपको समझाया था कि वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट ने हाई बनाया, देन इस ट्रेंड लाइन को उसने, सॉरी, इस सपोर्ट को रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट देने के बाद जब ये इसको ब्रेक करे, आप लोगों को ये क्लियर मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है और आपका जो एसएल होगा वो पिछली कैंडल के ब्रेकआउट पे होगा। ठीक हो गया जी। चलो यहाँ पे बात, एक ये सिनारियो था जो हमारा बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल, आप इस वीडियो को मिला लें पिछली वाली वीडियो के साथ, तो उसमें आप लोगों को मे बी इसमें ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज़। उसके बाद जो सेकंड था, सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट आती है, और ये जो मैंने जोन आपको दिया था, सपोर्ट डिमांड जोन जो बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट जोन था कि अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, रिस्पेक्ट देने के बाद वहीं सेम मैंने आप लोगों को सिचुएशन यहाँ पे भी समझाई थी कि प्राइस में रिजेक्शन, और रिजेक्शन क्या है, ये नज़र आ रहा है रिजेक्शन। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल ये सामने बनी हुई है। देन उस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम क्या लेते हैं, एंट्री लेते हैं, और इसका जो एसएल होता है वो हमारा इस कैंडल की वीक पे होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्केट धड़म से नीचे गिरी, बिल्कुल जहाँ पे उसने हमारे इस पॉइंट को एक्टिव ही नहीं किया। आप लोग गिला उस वक्त कर सकते हैं कि जब मार्केट ने एक्टिव किया हो। जो मैं ट्रेड्स देता हूँ, जिस सर्कल, जिस जोन के ऊपर मैं ट्रेड्स करवाता हूँ और मार्केट उसको एक्टिव कर रही है, जो ही एक्टिव करती है तो देन फिर अगर उसमें लॉस होता है तो आप मुझसे ज़रूर गिला करें यार कि आपने ये चीज़ बताई थी, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जो है ना बंदा क्या करता है जी, ये हक भी बनता है जी कि आप हमें सही गाइडलाइन नहीं दे रहे। अच्छा जी। उसके बाद जो तीसरा सिनारियो मैंने आप लोगों को बताया था वो सेलिंग का था। ये आप देख लें, ये जो एक गाइडलाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरे भाई, और ये आपको बताया था कि इन केस के अगर ये वाली जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट वेट करना है इस सपोर्ट का। और जब इसने अपना हायर जो लो है इसका वो बना लेना है, देन इसको रिटेस्ट करे। उसके बाद अगर ब्रेक करती है तो देन आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। एसएल आपका जो है ना वो इस जो प्रीवियस कैंडल होगी उसके किस पे होगा जी, वीक पे होगा। तो आप इसे देख लें। ये ट्रेड्स मैंने आप लोगों को भी बताई थी। अगर किसी ने सेलिंग में अपॉर्चुनिटी फाइंड की होती तो उसमें मे बी इसमें जो है ना आप लोगों को एज़ कंपेयर टू बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा हो। तो ये चीज़ थी। अभी मैंने आप लोगों को रिसेंट ही एक वॉइस नोट भेजा है ग्रुप में, शायद आप लोग देख लें, और उसमें ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था जी कि अगर इन केस मार्केट ब्रेक करती है 1879 का जोन और उसके बाद H1 इसके ऊपर क्लोज़ होता है, देन आप यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, और बाइंग की पोजीशन फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकती है। तो रिसेंट जो हमारा ये एनालिसिस था ये भी बिल्कुल एक्टिव ही नहीं किया मार्केट ने, तो हम इसे क्या कर लेते हैं जी, क्लोज़ कर लेते हैं। ये जो एंट्रीज़ वगैरह थी ये हो गई, तो ये पोजीशन जो है ना ये एक्टिव हुई। अगर ये मैं आपको H1 पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो टाइम फ्रेम है हमारा H1 का टाइम फ्रेम, तो अब ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट ने इस प्राइस को क्या किया था, ये देखें, ये उसने अपना लोअर लो बनाया था, बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहा था। देन उसने इसको टच किया, टच करने के बाद जो ही इसका ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर आपने एंट्री लेनी थी। आप इसे M15 पे भी देख सकते हैं, मे बी उसमें आपको एक क्लियर जो है ना विजुअल इसका सामने है, ये देखें। तो ये वो कैंडल थी जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ जी। ब्रेकआउट के बाद ये प्राइस ने इसे रिटेस्ट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट लेने के बाद देन यहाँ से आप क्या करते, जब इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे यहाँ पे, तो यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, एसएल आपका यहाँ पे होना 1888.1
84 के ऊपर और फिर आप इस ट्रेड को देखें तो राउंड अबाउट इस ट्रेड ने आप लोगों को दिए हैं जी कितने पिप्स दिए हैं ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। अब ये कहाँ से एक्टिव हुई, बेसिकली ये एक्टिव हुई थी इस जोन से। अगर हम बात करें 1886 की बात कर लेते हैं, 1886 से ये मार्केट गई जी यहाँ पे राउंड अबाउट 18 मतलब है कि 59 तक। तो यहाँ पे अच्छे खासे आप लोगों को 250 पिप्स मिल गए। अब जो नेक्स्ट सिनेरियो था उसमें क्या था कि उसमें मार्केट ने अब ये जो अपना एक लो उसने बनाया, सॉरी हाई बनाया था, तो इस हाई को उसने जस्ट क्या दी, रिस्पेक्ट दी। अभी मैंने आपको वॉइस नोट किया है कि अगर इसे ब्रेक करती है तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इन केस कि अगर ये इसे ब्रेक नहीं करती तो देन इसे हम अब कंसीडर करेंगे एज ए रेजिस्टेंस जो हमारी होगी। तो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे हमने सेल की एंट्री ही फाइंड करनी है। तो ये जोन हो गया। अब थोड़ा सा जो है ना आप लोगों ने डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र दौड़ा लेनी है कि डॉलर इंडेक्स इस वक्त क्या कर रहा है। तो ये देखें, ये वो डॉलर इंडेक्स का सिनारियो था जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है, और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो डे 1 का टाइम फ्रेम है तो उसके ऊपर है। ये मैंने आपको बताया था कि ये मतलब जब 105.39 से क्रॉस करेगी तो देन आपने जस्ट वेट करना है इसका। अब इसमें भी रिटेस्ट हुआ है। अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स 106 से आया है जी 105 तक, लेकिन गोल्ड अब जो है ना डॉलर इंडेक्स के बिल्कुल इस तरह समझें कि ये साथ साथ चल रहा है। तो अगर अब आपने इस पे ट्रेड लेनी है गोल्ड के ऊपर तो ये इसका एक मैंने एनालिसिस बनाया जिसे हम ABCD पैटर्न कहते हैं। तो इसमें ये A है, ये इसका B हो गया, ये C, D, E, F। अब ये इसने क्या कर लिए हैं, अपने ट्रेंड्स बना रहा है। अगर हम इसे लगाएं यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो ये आपको मज़ीद एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा, और आप इन जोन्स को क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक वैलिड जोन ही है। अब मार्केट ने एक दफ़ा इसे भी रिटेस्ट दिया है, ये जोन हो गया, इसको भी रिस्पेक्ट दे चुकी है, इसको भी रिस्पेक्ट दे चुकी है। उसके बाद अगेन उसने एक और यहाँ पे जोन बनाने की कोशिश की है। तो ये जोन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसके ऊपर भी आप देख लें, मे भी इसमें भी आपको कोई अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। तो अब ये देखें कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मूव कर रही है। तो अगर इन केस के अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो इसने अपना लोअर लो बनाया, इसे अगर ये ब्रेक करती है मार्केट, ये जो रिसेंट इसने बनाया, तो देन हम इसे देख रहे हैं मार्केट को 1808 का जो जोन है। तो गोल्ड इन फ्यू मंथ बिल्कुल जैसे कि हम पाकिस्तान की मार्केट को देख लें, वहाँ पे भी इसकी कीमत एक अच्छा खासा उसमें फॉल आने के चांसेस हैं। तो अब ये भी नोट कर लें। साथ साथ अब थोड़ा सा हम इस पे एक एनालिसिस कर देते हैं, ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ। अब आपने अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोगों के पास अभी कितने जोन वैलिड्स हैं जी, ये जोन भी वैलिड है। अगर मार्केट इसे रिटेस्ट देती है तो यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं H1 के ऊपर, M30 के ऊपर। अगर आपको कोई प्राइस में रिजेक्शन मिलती है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तो आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो जो बेस्ट अभी रहेगा कि जब मार्केट अपना थोड़ा सा हाई बनाए तो हाई पे आपने सेल कर लेना है जी, और फ़ौरन क्या करना है, अपना जो SL है वो एंट्री पॉइंट पे मूव कर देना है। जिस तरह अब ये था, एग्जैक्ट मार्केट ने अपना जो हायर हाई था उसे टच किया, देन वहाँ से अभी फॉल आ रही है। तो इसके लिए आप लोग साथ जुड़े रहिए। ये रिसेंट जो एनालिसिस था उसके ऊपर जस्ट एक इसे क्विक सर्वे इसका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह जो कंप्लीट एनालिसिस होगा वो मैं कल शेयर करूंगा, और साथ आप लोगों के साथ जो सिग्नल्स होंगे वो भी शेयर करूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड दिस एनालिसिस तो आप वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक और भी मैं आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, तो ये भी आप नोट कर लें। इसे मैं
ये वाला कलर दे देता हूँ। तो मार्केट अब इसे रिटेस्ट भी कर सकती है, अगर इसे रिस्पेक्ट देती है तो आप यहाँ से भी कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।